इन्हीं रेल की पटरियों पे एक हादसा हुआ था, एक ऐसा कांड हुआ था। लिफ्ट दोगे बिना पैसे के? और उस एग्जैक्ट पटरी का जिक्र इंटरनेट दुनिया में भी नहीं किया गया है। और ये है मंदिर का पुराना जो मेन रोड हुआ करता था। जो पहली जो ट्रायल वाली रेल यहाँ पे आई थी, यहाँ पे आके एकदम से वो अटक गई। ये है वो मुख्य कुआं जिसके लिए अंग्रेजों ने इतनी जद्दोजहद की। दिल्ली से लेके हावड़ा तक का जो रेलवे ट्रैक बिछाया था, इस कुएं के बिल्कुल ऊपर होके अपनी ट्रेन निकाली थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल हैं आप सबके? आई होप आप सारे लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम लोग जाने वाले हैं अलीगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध भूमिया बाबा पे। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों के टाइम में जब वहाँ होके एक रेल की पटरी बिछाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, तब वहाँ पे एक कुआं हुआ करता था, जिस कुएं के ऊपर होके वो रेल की पटरी बिछाई गई थी। जब ट्रायल के लिए वहाँ पे एक ट्रेन निकाली गई थी, तो जो ट्रायल ट्रेन थी जब वहाँ पे आई, उस कुएं पे आके वो ट्रायल ट्रेन जो थी वो अटक गई थी। और अटकने के बाद में लाख कोशिश की गई, बट वो ट्रेन जो थी वहां से हिली नहीं। क्या है इसकी पूरी सच्ची कहानी? इस कहानी को नजदीक से जानते हैं। और दोस्तों, आज मैं ना बड़ा वाला बैग लेके नहीं आया हूँ। और रोड पे आने के बाद में अभी यहीं से लिफ्ट मांगना शुरू करेंगे। लिफ्ट मांगना भी अपने आप में एक टास्क है, पर मैंने पिछले शुरुआती दौर में मैंने लिफ्ट मांग के ही अपनी यात्रा शुरू की थी केदारनाथ के लिए। देखते हैं आज हमें कौन लिफ्ट देगा। हर बार खाली नहीं जाता। थैंक यू सर। कहाँ तक जा रहे हैं आप? पचपेड़ा तक। बस चलिए, पचपेड़ा छोड़िए आप। कोशिश करते रहना चाहिए, तभी कहते हैं कि हर बार खाली नहीं जाएगा। पचपेड़ा तक ड्रॉप करेंगे। वैसे तो लिफ्ट मिलना इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं पहुंच ही जाऊंगा अपना आराम से। बट अब मेरे दिमाग में खुरापा सूझ रही है, क्यों ना इस बार एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हाथ दिया जाए और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहेगा। एक ऑटो आ रहा है, देखते हैं भाई इसको रोक के क्या कहता है। लिफ्ट दोगे क्या भाई साहब? लिफ्ट दोगे बिना पैसे के? मान गए भाई। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटो में लिफ्ट मिल गई भाई। थैंक यू भाई साहब। आज हम लोग भूमिया बाबा पे जा रहे हैं। वहाँ का कल क्या था? कल का नहीं पता, आज मैं वहाँ पे जाके वहाँ का वीडियो शूट करूँगा। अच्छा। और थैंक यू सो मच, आपने लिफ्ट दी। उम्मीद नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लिफ्ट बहुत कम मिल पाती है। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियो ज़रूर देखना दीपक अलीगढ़ के नाम से। ठीक है। तो फाइनली भाई साहब मैं पहुंच गया हूं वहां पे जहां से हमें भूमिया बाबा की शुरुआत करनी चाहिए। ये मेन रोड है जहां पे आप देख रहे हो। पहले तो यही सीधा रास्ता हुआ करता था यहाँ से भूमिया बाबा पे जाने के लिए। अभी लेकिन ये ऊपर से ब्रिज बना दिया है, तो उस ब्रिज पे होके गाड़ी वाले जा सकते हैं, लेकिन पैदल वाले भी यहाँ से झीने पे होके जा सकते हैं। ये रोड के सहारे ही यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है, स्वर्गाश्रम श्री सिद्धनाथ भूमिया बाबा। तो यहाँ से ये साफ मालूम पड़ता है कि भूमिया बाबा का पुराना रास्ता यही हुआ करता था। तो इसी रास्ते पे हम बढ़ते हैं आगे। ये वही बाग है दोस्तों। यहाँ पे आज से कुछ समय पहले जब ये रास्ता क्लीन हुआ करता था, उस समय यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगती थी, बहुत सारे झूले बच्चों के, पूरा मार्केट यहाँ पे लगता था। सामने आपको ट्रेन जाती हुई दिख रही होगी। हम झीना से होके ऊपर जाएंगे। दोस्तों, ये वही रेल की पटरी है जो कि अंग्रेजों के ज़माने में, जब अंग्रेजों का टाइम था, उस समय ये रेल की पटरी यहाँ पे बिछाई गई थी। और उस समय इन्हीं रेल की पटरियों पे एक हादसा हुआ था, एक ऐसा कांड हुआ था जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो मैं तुमको आगे बताऊंगा। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और मैं भूमिया बाबा के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ हूँ। और आज मेरे साथ यहाँ पे कुशल पाल जी हैं, जो यहीं के लोकल कन्नौई के रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। जबकि जो का वहाँ मिस्त्री वगैरह सब कुछ झुका है। तो उसके बाद में फिर यहाँ मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद मतलब यहाँ पूजा हुई। तो उसके बाद से तभी से यहाँ पर पूजा चल रही। कुआं के अलावा जैसे यहाँ भूमिया बाबा को पूछते हैं, भूमिया बाबा का क्या है? मतलब भूमिया बाबा का ही, जैसे जो लोग सिद्ध लोग जो होते थे, तो सिद्ध लोगों पर वो आए, सिद्ध लोगों पर जब
आने के बाद में उन्होंने जब बताया। फाइनली अब आपको लेके चलते हैं सीधे मंदिर के अंदर, क्योंकि मंदिर का जो दृश्य है काफी सुंदर है और देखते हैं मंदिर के अंदर क्या है। पूरा मंदिर जो है ना, पूरा मंदिर का जो एरिया है केवल एक ही भगवा कलर से यहाँ पे। देखिए मैं इस वक्त भूमिया बाबा के मंदिर के बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ। तो आज ये पुजारी जी हमारे सामने खड़े हैं, तो इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। ये मेरा नाम चंद्रपाल सिंह जादौन। आप यहाँ पे कितने टाइम से पूजा कर रहे हैं? ये मेरे को 30 साल हो गई। अच्छा, इस मंदिर के बारे में बताइए थोड़ा सा, इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी? स्थापना क्या, ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है, तो कम से कम 250 साल पुराना मंदिर है। किसने बनाया था ये मंदिर यहाँ? ये किसी को पता नहीं है। और ये तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो 95 और 80 से 90 साल के हो गए, गुजर गए, उनको भी पता नहीं है कि कुछ अंग्रेजों के समय के बारे में कुछ भी बताइए। हाँ, ये जब अंग्रेजों का जो राज था उस टाइम पे, तो उन्होंने जो है दिल्ली से हावड़ा तक निकाली रेलवे ट्रैक। अच्छा, ये जो ट्रैक है रेलवे ट्रैक है? हाँ, दिल्ली से हावड़ा तक। हाँ। अच्छा, कोई विशेष दिन साल में ऐसा? साल में सावन के 4 सोमवार जो होते हैं उनमें विशेष मेला लगता है। देखिए इस वक्त मैं सिद्धनाथ श्री भूमिया बाबा पे बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ मंदिर के अंदर, और ये है मुख्य मंदिर जहाँ पे जो भूमिया बाबा हैं आज से 250 साल पहले यहाँ पे ये बाबा की झोपड़ी हुआ करती थी। ये जो आप कुआं देख रहे हैं इसके भी पल्ली तरफ है एक कुआं, जो चमत्कारी कुआं बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से 250 साल पहले अंग्रेजों ने जब यहाँ पे दिल्ली से लेके हावड़ा तक का जो रेलवे ट्रैक बिछाया था, उस ट्रैक को बिछाने के लिए उन्होंने इस कुएं के बिल्कुल ऊपर होके अपनी ट्रेन निकाली थी। अब उस कुएं के ऊपर से जब ट्रेन निकाली तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग थे जो भक्त थे, उन्होंने उन अंग्रेजी शासन से जो रेलवे अधिकारी थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस पटरी को यहाँ से मत निकालिए, क्योंकि यहाँ पे हम सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि जिन बाबा को हम पूजते हैं, जिनको मानते हैं, उनका आश्रम और उनकी झोपड़ी यहीं पे है। उस समय जो अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों के जो रेलवे अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ के श्रद्धालुओं की बिल्कुल एक भी नहीं सुनी थी। अपनी मर्जी के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे रेल की पटरी बिछा दी। कुछ दिन बाद में जो पहली जो ट्रायल वाली रेल यहाँ पे आई थी, यहाँ पे आके एकदम से वो अटक गई। कई दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद, कई मिस्त्रियों को दिखाने के बाद में वो रेल जो थी 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हो पाई थी। काफी कोशिशों के बाद में ऐसा माना जाता है जो रेलवे के अधिकारी थे, जो रेलवे ड्राइवर थे, वो यहाँ पे रात में सोए हुए थे। अचानक से उनको एक सपना आता है। बाबा ने एक सपना दिया था कि मैं आज भी सिद्ध हूँ और आप मेरी स्थापना कराइए और अपनी ट्रेन की पटरी को इस कुएं से अलग हटाइए। तब जाके उन्होंने अगले दिन अपने सपने के बारे में यहाँ पे सभी लोगों को बताया। फिर उन्होंने यहाँ पे पूजा वूजा कराई और उसके बाद में जो ट्रेन थी उनकी, वो बिना किसी मिस्त्री के, बिना किसी टेक्निक के खुद से चल पड़ी। कि ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर हुआ करता था यहाँ पे श्री सिद्ध बाबा का झोपड़ी जो हुआ करती थी। वो यहाँ पे अपना रह के बैठ के तपस्या करते थे, यहाँ पे पूजा करते थे। और सामने कुआं देख रहे हैं और इस बाउंड्री के पीछे है असली मेन कुआं। उस कुएं का है ये पूरा रहस्य। आज भी यहाँ पे हर सोमवार को लाखों भक्त आते हैं। खासकर जब सावन का सोमवार आते हैं तो सावन के 4 सोमवार यहाँ पे अथाह भीड़ रहती है। यहाँ की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को भी मदद करने के लिए आना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे ऐसे मंदिर बने हैं, हनुमान जी के, श्री काली माता के, अन्य कई सारे मंदिर ऐसे बने हुए हैं, हिंदू धर्म के इतिहास को दर्शाते हैं। देखिए आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, इस जगह को ऐसा बताते हैं कि बहुत ही पुराने समय में यहाँ पे एक पीपल हुआ करता था जिसको लोग पूजते थे। समय पहले जो पीपल जो था अचानक से गिर गया था और उसके बाद में लोगों की आस्था खंडित न हो, लोगों की पूजा खंडित न हो, इसलिए यहाँ पे ये बना दिया गया है। और आज भी लोग छवि को यहाँ पे देख के पूजा करते हैं और यहाँ पे अपनी मन्नत के धागे भी बांधते हैं। दोस्तों उस कुएं के पास में आपको लेके चलूंगा, लेकिन एक उस कुएं की इतनी बड़ी मान्यता है कि आज भी लोग उस कुएं में, जो लोग सच्ची श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं, आज भी उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है। तो वो कुआं कहीं ना कहीं वो ट्रेन की पटरियों के बीच में आता है। इस वजह से ये कुआं एक अलग से बनाया गया। जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, तो इस कुएं को यहाँ पे अलग से बनाया गया। कुएं का पाइप लाइन जो है वहाँ उसके मेन कुएं से जोड़ी गई है ताकि लोगों की आस्था ठेस ना हो। इस कुएं के भी मैं आप लोगों को दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पे आप ये दर्शन कर सकते हैं और यहाँ होके ये पानी जाता है सीधा उस मुख्य कुएं को। ले जाने से पहले आपको चलिए भूमिया बाबा के दर्शन करा देते हैं। तो इतनी देर से सोच रहे थे कि अभी तक भूमिया बाबा के दर्शन कैसे हो पाएंगे।
मैं इस वक्त जो मुख्य सिद्ध भूमिया बाबा हैं उनके गर्भगृह में हूँ। मुझे नहीं पता, आई थिंक यहाँ पे कैमरा चलाना अलाउ है कि नहीं है, बट मैं आप लोगों को दर्शन कराने के लिए यहाँ तक कैमरा अपना लेके आया हूँ। ये है यहाँ के मुख्य भूमिया बाबा का जो ये हैं वो भूमिया बाबा। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली उस मुख्य कुएं को भी आप लोगों को दिखा देते हैं। अपने आप में रहस्यों का भरा हुआ एक ऐसा कुआं है जिसने अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ा रखे हैं उस कुएं ने। अलीगढ़ से जब आप आएंगे तो यहाँ के लोकल ई रिक्शा से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप खुर्जा की तरफ से आ रहे हैं तो गभाना आना पड़ेगा। गभाना के नियर बाई कन्होई गाँव है, 2 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ का जो गभाना थाना है उसके बिल्कुल ठीक सामने इसका रास्ता है मंदिर तक आने के लिए। को लेके चलते हैं जो इस जगह का जो मुख्य कुआं जो है उस कुएं को दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, जो ट्रेन की पटरियों के आज भी बीचों बीच बना हुआ है। इसका पहला और मुख्य मार्ग हुआ करता था वो ये हुआ करता था जो आज की डेट में यहाँ पे सील पैक कर दिया है, बंद कर दिया गया है। और ये मंदिर की दीवार है और ये है मंदिर का पुराना जो मेन रोड हुआ करता था। यहाँ होके पहले सारी गाड़ियां निकलती थी, सारे श्रद्धालु इधर होके ही आते थे। लेकिन आज की डेट में ये जगह चेंज करके ऊपर से इसका जो हाईवे बना दिया गया है वो हाईवे को लोग ट्रैक करते हैं और वहाँ होके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको इन जंगलों से होते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ इसका जो मुख्य कुआं है उस कुएं को दिखाने के लिए। तो यही पटरियां हैं जो अंग्रेजों के समय में यहाँ पे ये पटरियां बिछाई गई थी। इन्हीं में से कोई एक हो सकती है। लगभग 250 साल पुरानी बात है तो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। और उस एग्जैक्ट पटरी का जिक्र इंटरनेट दुनिया में भी नहीं किया गया है। तो उस पटरी को तो मैं ज्यादा सिद्ध नहीं करूंगा, लेकिन आज से पहले जो पटरियों के हम जिक्र कर रहे हैं शुरू से लेके अभी तक, वो इन्हीं में से कोई भी एक पटरी हो सकती है। और ऐसा बताते हैं कि वो सामने जो कुआं आप देख रहे हैं, मैं लेके चलता हूँ पास में आपको। ये है वो मुख्य कुआं जिसके लिए अंग्रेजों ने इतनी जद्दोजहद की और यहाँ के स्थानीय लोगों से और बाबा के भक्तों से उनकी जो इतनी कहा सुनी हुई थी इस मंदिर के लिए हुई थी। और यही वो कुआं है। ऐसा बताते हैं कि उस समय पे जब अंग्रेज जो थे, जो रेलवे का जो अधिकारी हुआ करते थे, वो यहाँ पे आते थे और पूरा दिन भर मेहनत करके इस कुएं को पाटते थे। लेकिन अगले दिन जब वो यहाँ पे आके देखते थे तो ये कुआं वापस से खुला हुआ मिलता था। तो इस चीज को लेके वो काफी परेशान भी रहते थे। जब ये पटरी यहाँ पे तैयार की गई है तो आप देख सकते हैं इसके बाद में ये आधा कुआं जो है वो अभी ब्लॉक किया हुआ है और आधा कुआं खोला हुआ है। थोड़ा ऊपर से दिखा देता हूं मैं इस कुएं को। यही है वो आधा कुआं जिसका इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई हुई है। दोस्तों, हमारे देश के ऐसे कई इतिहास हैं जो आज भी उन रहस्यों को कहीं ना कहीं दबा दिया गया है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनका इतिहास क्या है। मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही इंफॉर्मेशन, ऐसी ही जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप कमेंट में कुछ भी अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर लिख के जाइएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से ना हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरीके की अगली वीडियो में फिर आप लोगों के साथ में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किए थे उनमें से एक थे हमारे श्री बालकृष्ण भैया और एक थे गौरव जी, एक शालिनी जी थी। और आप लोग जब कमेंट करते हो तो साथ में ना अपना एड्रेस भी मेंशन किया करो ताकि मुझे पता लग पाए कि आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे कल फिर से एक और नए वीडियो में। और अगर आप लोगों की जानकारी में भी अगर कोई एक ऐसी जगह है जो सिद्ध पीठ है और जिसका इतिहास वाकई अंग्रेजों के ज़माने का है तो आप हमें